हेलो ट्रेडर्स। तो आज मंडे 9th ऑफ मार्च 2026। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डब्ल्यू ज्ञान की सैक्रेड पिरामिड जियोमेट्री को एनालाइज करेंगे और देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और डॉलर यूएसडी आईएनआर किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं कल के लिए। तो यहाँ पर हमने थोड़े बहुत समराइज चीज़ों को किए हैं कि मार्केट जो है वो स्ट्रक्चरली वीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और स्क्वायर ऑफ 9 के प्रेशर पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। ओके, तो सिमिलर अगर एमसीएक्स क्रूड ऑयल का हम लोग देखें तो यहाँ पर फेल्ड रिकवरी अटेम्प्ट हमने देखने को मिले और मार्केट जो है वो शार्प रिएक्शन किए फर्स्ट डायगोनल रेजिस्टेंस जोन से। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर यूएसडी आईएनआर को ऑब्जर्व करूँ तो दिस वाज आल्सो रिमेन इन द सिमिलर फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, तो निफ्टी 50 जो मार्केट बायस है वो है बियरिश। तो मार्केट जो है वो क्लोज हुआ है 24,028 के प्राइस पे। यू कैन सी अब 24,028 के प्राइस पे अगर क्लोज हुआ है तो रिसेंट स्विंग जोन जो है हमारे वो है 25,572 से लेकर 23,700। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ क्लोजिंग के जो फॉर्मेशन है वो लिखे गए हैं। तो हमारे मार्केट के अभी जो प्रोबेबल जोन है वो है 23,900 से लेकर 24,180। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है मार्केट के, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो हो सकता है कल आपको मार्केट थोड़े यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिले। अगर मैं यहाँ पर अभी एसजीएक्स निफ्टी को देखता हूँ करंट मार्केट में, तो एसजीएक्स निफ्टी जो है 150 पॉइंट प्लस पे है। बट आपको ध्यान रखना है ये वाले नंबर पे 23,900 से लेकर 24,180। तो मार्केट के जो बायर्स हैं वो अगर 180 तक जाए तो टेक्निकली वो बुलिश साउंड कर सकते हैं। तो 24,180 ये मार्केट की जो प्राइस है इट वाज टेक्निकली बुलिश साउंड कर सकते हैं आपके लिए। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट्स, यानी कि अभी के जो एस निफ्टी है, मतलब रात के 9:30 के जो एस निफ्टी है और जो हमारा गैन पॉइंट है वो एग्जैक्ट सिमिलर हो रहा है। तो मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ओपनिंग होगा। अगर होता है तो एस अगर यहाँ पर आते हैं, अगर नहीं होता है नीचे की तरफ भी आते हैं तो भी पॉसिबल है इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट जो है वो एक बार क्रॉस करने की कोशिश करेगा। बट मैं क्यों बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो शायद बुलिश अगर होता है तो नहीं होगा। मेजर ब्रेकआउट टारगेट अगर मार्केट किसी कारण की वजह से ब्रेकआउट होते हैं तो 24,339 के टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। मेजर ब्रेकडाउन टारगेट 23,719 देन 23,700, ये प्रेशर जोन है मार्केट में। रिकमेंडेड स्टॉप लॉस मार्केट अगर लॉन्ग है तो बिलो 950, अगर शॉर्ट है तो अबोव 24,110। यहाँ पर 8/5 आउट ऑफ 10 कन्फ्लुएंस स्कोर जो है यहाँ पर है। देन स्ट्रैटेजी सजेशन जो है वो है सेल ऑन राइज अनलेस 24,106 24,183 इज रिक्लेम डिसिसिवली। ओके, अब यहाँ पर मैं निफ्टी को पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करूँ तो द ब्रॉड सेटअप फॉर 10th मार्च रिमेन डिफेंसिव फॉर द इंडियन रिस्क एसेट। The Ganlier shows the Nifty and Bank Nifty still operate inside lower recovery chambers after the sharp March 9 decline. Okay, तो मार्च आज के दिन मार्केट में अगर हम लोग प्रीवियस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिक्लाइनिंग जोन है। बट मार्केट जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर इसको इवेल्युएट करते हैं। तो हमेशा आपको ये नहीं देखना है कि इंट्राडे पे कैसे अटेम्प्ट किया, क्लोजिंग कैसे हुआ वो आपको देखना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के मून फेजेस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंट्राडे विंडो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मार्केट में 9:13 9:40 से लेकर 11:08 ये मार्केट में कल जो है वो इंट्राडे विंडो है। अब अगर मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बेसिस फोरकास्टिंग को देखूँ
तो 24,028 एंड दिस इज द पिरामिड सपोर्ट जोन्स। ओके, अब इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर मैं यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करूँ, व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट टुमारो, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर मार्केट में डेटा पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू का अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो फॉरेन फ्लो यानी कि एफआईआई जो फ्लो है, ऑप्शन चेन जो है वो मार्केट के विजिबल सपोर्ट जो है वो 24,000 के सपोर्ट है। एग्रेसिव कॉल राइटिंग जस्ट ओवरहेड सजेस्ट द रैलीज आर लाइकली टू मीट अप्लाई सप्लाई क्विकली अनलेस 24,200 24,500 इज रिक्लेम्ड विथ फोर्स। तो यहाँ पर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू और पिरामिड पॉइंट ऑफ व्यू दोनों यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हेवी एक्सचेंज लेड इक्विटी सेलिंग वाज पेयर्ड विद अ मीनिंगफुल नेट शॉर्ट बिल्ड इन इंडेक्स फ्यूचर that combines are typically associated with the defensive or bearish opening bias rather than a constructive risk of stance। अब ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये एफआईएस के फ्लो पोजीशनिंग को देखते हुए मार्केट के हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो ऑप्शन चेन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओवरहेड सप्लाई कहाँ पर है मार्केट में 24,200 24,500। तो 24,200 हमारा जो गैन नंबर है वो कौन से हैं 24,180। तो ये दोनों जोन आपको ऑब्जर्व करना होगा मार्केट में। दूसरा यहाँ पर अगर मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूँ तो 23,000 का लेवल और यहाँ पर प्राइमरी सपोर्ट बेल्ट जो है वो 23,700 23,800 है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि अर्लियर में मार्केट में जो पैटर्न बना था, जो प्राइस पैटर्न यहाँ पर बने थे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर 23,700 के अराउंड हमने ऑब्जर्व किए। तो दिस इज द 23,719। तो अगर मार्केट में ब्रेकडाउन टारगेट 23,719 है, साथ में हमारा जो ऑप्शन चेन है वो अगर 23,700 को दिखा रहा है तो दिस कुड बी द पॉसिबल टारगेट ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट में अगर हम लोग देखें ऑन द कैश साइड foreign investors were clear sellers, on the future side they added meaningful index short. The option chain does not contradict that bearish stance, it refines it। याद रखिएगा ये नंबर। तो instead of showing a vacuum below spot, the chain shows layered support below 24,000, which means the more probable structure on the next session is not necessarily straight line collapse but a market that remain under pressure unless overhead call writers are forced to cover। तो यहाँ पर आप ये जो पैटर्न है इस पे अगर ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, इट वॉज क्लियर द नेक्स्ट सेशन जो है मतलब कल के जो सेशन है वो स्ट्रेट लाइन पे कोलैप्स नहीं करेगा बट प्रेशर में रहेगा। द प्रैक्टिकल implication weak bounces are vulnerable, any move into 24,000 then 24,200 to 24,500 has to be treated as a test of seller strength, not as confirmation of trend reversal। अगर मार्केट 500 तक भी चला जाता है रिवर्सल के बारे में सोचना भी नहीं। ऑन द अदर हैंड इफ 23,700 to 23,800 breaks cleanly on price with no put rebuilding, the market opens the door towards 23,500 and potentially that much larger 23,000 put base। The index is therefore sitting in a classic dealer control structure, puts are cushioning the decline but calls are capping the recovery। In such a setup, directional conviction should come from how price behaves at these two boundaries rather from any single PCR number। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मैं समझा दिया कि अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक नीचे की तरफ दोबारा से आने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, अनटिल अनलेस अभी के जो मार्केट सिचुएशन है इसको एक ही चीज़ हो सकते हैं अगर मार्केट में सीजफायर होता है तो, अदरवाइज ये मार्केट जो है वो किसी भी कारण से बुलिश तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दिस इज व्हाट माय एफआईआई पल्स सॉफ्टवेयर इज सेइंग, ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर इज बियरिश। ओके, तो यहाँ पर मार्केट में क्या लिखा है, मार्केट अंडर सेवर प्रेशर, नेट इंडेक्स फ्यूचर पोजीशनिंग सजेस्ट रिस्क ऑफ अ वीक और गैप डाउन ओपनिंग। बट यहाँ पर देखिए मार्केट के एफआईआई डेटा को रीड करके हमने यहाँ पर देखा
कि वीक और गैप डाउन ओपनिंग, बट एसजीएक्स प्लस में दिखा रहे हैं। ऐसे मौके पर लोग क्या करें, लोग तो इधर उधर ट्रेड करते लगते हैं, बट हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वी विल स्टे एज पर आवर conviction, not as how the SGX is reacting or anything else। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो स्ट्रांगली बेयरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। वाई बिल्डअप ऑफ 2,35,054 कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडेक्स फ्यूचर विथ नेट शॉर्ट फ्लिप। ओके, तो डेफिनेटली वन लाइन वर्डिक्ट जो है वो स्ट्रांगली बेयरिश मार्केट यहाँ पर है। तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टुवर्ड्स द मार्केट। आप बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, निफ्टी के लेवल्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्रूड ऑयल एंड अदर जो लेवल्स हैं वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।